Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये आपके अंदर कंसेप्ट कहाँ से आया? वोट प्रतिशत बढ़ाई के लिए हुआ, ज्यादा से ज्यादा मतदान लोग करें और मतदान करें और चाय समोसा हम अपने खिलाएंगे लोगों को। काम बढ़िया कर रहे हो क्या? अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। राजेंद्र जी हैं, इनकी बात आपने सुनी है? जैसे सुरक्षा व्यवस्था है, हमको दूसरे राष्ट्र में हमारी मौका बढ़ रही है। देखिए, चाहे पाकिस्तान डर रहा है, चीन डर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आज बहराइच लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए पहुंचा है। ये बहराइच की जो लोकसभा है उसका ये महसी विधानसभा क्षेत्र है, जो राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से ये बीजेपी इस पर दावा करती है। बीजेपी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतती है, चाहे वो 2017 का चुनाव विधानसभा का हो, 2022 का चुनाव हो और 2019, 2014 और 2024 का। अब ये तीसरी मर्तबा मतदान यहाँ पर हो रहा है इस क्षेत्र में। और ये महसी विधानसभा जो है, ये इसमें किसी खास तबके की बहुलता नहीं है, ये मिलीजुली आबादी है, लेकिन इसमें भी ब्राह्मणों की बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद में ब्राह्मण रहते हैं। बहराइच के अगर भौगोलिक समीकरण की बात करें तो ये नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, भारत नेपाल का सीमावर्ती जिला है। और यहाँ पर जब आज चुनाव हो रहा है तो यूपी तक कुछ छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना क्या नहीं चाहता, ऐसी खबरें यूपी तक के दर्शकों को दिखाना चाहता है जो जिस पर आरोप ना लगे, और ऐसी विविधता भी परक खबरें भी हों जो लोगों को टच करें। मैं अपने साथी से कहूंगा, विक्रांत से जरा दिखाएं मेरे दाहिनी तरफ, मतदान करें, स्याही दिखाएं, फिर चाय समोसा खाएं। आप कल्पना कर सकते हैं आज के दौर में जब सरकार तमाम सारी ऐसी व्यवस्था करती है, लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन इस मतदान के जो महापर्व है भारत के लोकतंत्र के चुनाव का, इसमें जो आम आदमी है, जो इस देश का जो नागरिक है, वो इस मतदान को बेहतर बनाने के लिए अपने तरफ से क्या क्या कर रहा है। ये मिश्रा जी की अपनी दुकान है, बड़ी चर्चित, ये भगवानपुर चौराहा है महसी विधानसभा क्षेत्र का। और फिर आगे जाकर के ये जो सड़क है, ये सीधे ले जाती है, सीतापुर जिले को जोड़ती है, चहलारी घाट का इलाका बोला जाता है। मिश्रा जी ने अपने दुकान पर ये बोर्ड लगा के रखा है, स्याही दिखाएं, समोसा खाएं। और वो स्याही क्या है? मतदान की। तो हम इस पर, उनका जो कंसेप्ट है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। क्या नाम है सर आपका पूरा? हम मिश्रा जी बोल रहे हैं। राजेश राम मिश्रा। सामने देखिएगा। ये आपके अंदर कंसेप्ट कहाँ से आया? वोट प्रतिशत बढ़ाई के लिए हुआ, ज्यादा से ज्यादा मतदान लोग करें और मतदान करें और चाय समोसा हम अपने खिलाएंगे लोगों को। तो सर ये आप अपनी जरा इधर नजदीक आ जाएं। ये कह रहे हैं अपनी तरफ से खिलाएंगे, सरकार की कोई व्यवस्था इसमें नहीं, सरकार का कोई योगदान नहीं। कल को लोग दावा कर सकते हैं कि हमने व्यवस्था करी थी, लेकिन मिश्रा जी का अपना खुद है। भारत के इस महापर्व में लोगों की बढ़ चढ़ करके भागीदारी हो, लोग अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि पिछला 3 चरण का जो मतदान है वो एक सरकार के अंदर चिंता की लकीरें साफ खींच रहा है, क्योंकि मतदान प्रतिशत गिर रहा है। लेकिन इस मतदान प्रतिशत को आम जो यहाँ का नागरिक है वो बढ़ाने के लिए अपने अपने तरीके से कवायद कर रहा है। मिश्रा जी, ये आपके अंदर ये कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि इसमें तो आपका बड़ा खर्चा लग जाएगा। इतना बड़ा पर्व है, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसके लिए हमने सोचा कि इसको व्यवस्था करते हैं और प्रतिशत बढ़े। इसीलिए सोच के हमने ये व्यवस्था रखी है कि वो डायरेक्ट लोग बॉलीवुड से आएं और चाय समोसा अभी तक खाएं। यहाँ पर कितनी आबादी है? अगर वोट के लिहाज से बात करें तो कितने पोलिंग बूथ हैं आसपास, जहाँ पर कितने लोग लगभग वोट डालेंगे शाम तक? हमारे बगल में एक बूथ है, मगर अगल बगल करीब 10-15-20 बूथ हैं। तो कितने लोग लगभग वोट डालेंगे इन सारे बूथों पर? अरे ज्यादा अधिकतम कितने? आप 10-15 हजार जरूर पड़ेंगे यहाँ पे। 10-15 हजार में तो आपके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर 10-15 हजार वोट डाल। 10-15 लोग आएंगे भी नहीं यहाँ पर गाँव से, जो आएंगे उनको खिलाने की व्यवस्था करेंगे। मतलब आज को अगर एक तरफ से देखा जाए तो फ्री है पूरा। हाँ, फिर वोटर डाल गया उनके लिए फ्री है जी, वोट डाल गया सही दिखा उनके लिए फ्री है। मिश्रा जी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्याही दिखाएं, समोसा पाएं। 15,000 की आबादी है, शाम तक वोट डालेगी, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं है कि जितने भी लोग आएंगे स्याही दिखाएंगे, हम उनको समोसा और चाय जरूर खिलाएंगे। हमारे यहाँ पर अब इनकी बात को पड़ताल करने के लिए यूपी तक यहाँ पर बैठे उन लोगों से भी बात करेगा, क्या वास्तव में इनकी बात में दम है? क्या जो ये बोलते हैं मिश्रा जी, वो यहाँ के लोग उस बात में सच्चाई दिखाते हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम सर आपका? रामनिवास मिश्रा। आपने वोट डाला? अभी नहीं। आपने वोट नहीं डाला है? जरा इधर आ जाइए मिश्रा जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं।
आपने वोट डाला? हाँ डाला सर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। पहले वोटर राकेश कुमार, उंगली देखिए साफ कैमरे पर, वोट डाल दिया है। इसकी जो है पूरी तरीके से ये सच्चाई दिखा रहे हैं। हाँ सर, राजेंद्र जी, क्या यहाँ मिश्रा जी के होटल पर क्या मिला आपको? मिला चाय समोसा खाए हैं। अच्छा, तो क्या इस बात की चर्चा पूरे तरफ है कि आज यहाँ चाय समोसा फ्री है? हाँ है, दूर तक है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट डाल रहे हैं? क्या इस क्षेत्र के मुद्दे हैं? अरे मुद्दे बढ़िया हैं और क्या। नहीं, क्या मुद्दे हैं? आप वोटर हैं, आपके अंदर क्या है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जब आज के दौर में विभिन्न तरीके से मुद्दे हैं, उसमें आपका अपना मुद्दा क्या है? सरकार काम बढ़िया कर रही है और क्या। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। राजेंद्र जी हैं, इनकी बात आपने सुनी। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बैठे, आप नजदीक आ जाए। सर, क्या नाम है आपका? राम धीरज मिश्रा। मिश्रा जी, वोट डाला? जी। मुझे दिखाएं। राम धीरज मिश्रा भी इस होटल पर या एक ग्राहक हैं, लेकिन आज वो ग्राहक नहीं है। आज इस योजना का, मिश्रा जी के होटल की वो जो योजना है कि स्याही दिखाएं और चाय समोसा पाएं, उसके ये लाभार्थी हैं। आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर वोट दिया? राष्ट्रीय मुद्दे। कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा है? जैसे सुरक्षा व्यवस्था है, हमको दूसरे राष्ट्र में हमारी मौका बढ़ रही है। देखिए, चाहे पाकिस्तान डर रहा है, चीन डर रहा है, और इसके बाद हम अमेरिका पे भी आगे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमको देखिए, पहले ये हो रहा था कि हमको कॉलोनी मिल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव सभा को 10 या 15। आज की स्थिति है कि 100 से 125 गरीबों को कॉलोनी मिलती है। राशन 4 साल से फ्री दिया जा रहा है। सर, लेकिन जो वोट प्रतिशत गिर रहा है, आप यहाँ मिश्रा जी की दुकान पर हैं, ऐसा जो एक अनोखी व्यवस्था आपने करी है मिश्रा जी ने, राजेंद्र जी ने, इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे मत प्रतिशत बढ़ेगा। और मत प्रतिशत क्या मतदाता सिर्फ चाय और समोसा खाने के लिए वोट डालने जाएगा? ऐसा नहीं है। लोग सुनने, जब आदमी परेशान होता है, वो डालने के बाद आता है तो चाय समोसा मिल गया, वो संतुष्ट हो गया कि हमको कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। यहाँ पर आज के इस चुनाव को कवर करने के लिए जो स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ पर, वो लोग भी आए हुए हैं। हम यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, आप लोग जरा इधर आ जाएं। लोकल पत्रकार हैं इस इलाके के, जो अलग अलग समाचार पत्रों को कवर करते हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे आज के इस पर। और ये लोग यहाँ पर मतदाता भी हैं। क्या नाम सर आपका? संजय सिंह। कहाँ के लिए आप वोट करते हैं? हमारा जो है गोलागंज ग्राम पंचायत पड़ती है, हम वहीं पर मतदान करते हैं। हमारे इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह, जो इस इलाके से हैं, वो यहाँ पर आज के समय में वो आए हुए हैं। उनका काफिला इधर से गुजर रहा है, और यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनसे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। संजय जी, किस तरीके का जो इन्होंने स्याही दिखाएं और समोसा खाएं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महापर्व है, इसमें सबको बढ़ चढ़ के भागीदारी निभानी चाहिए। ये मिश्रा जी का एक छोटा सा प्रयास है, और ये हमें लग रहा है कि ये जो है मतदान प्रतिशत को जरूर बढ़ाएगा। तो ऐसा सबको करना चाहिए। हमें कहना चाह रहे हैं, मेरी अपनी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरी भी अपील है कि इस तरह सभी लोग यदि आगे आवें तो मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। संजय सिंह हैं, दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार। यूपी तक के दर्शकों को एक जो साफ ये इस खबर के माध्यम से संदेश है, जब मत प्रतिशत गिर रहा है और बड़ी तादाद में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो सरकार के साथ, जिला प्रशासन के साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कितना चिंतित हैं, इसके लिए राजेंद्र मिश्रा ने एक कवायद करी है। इसी बीच में हमारे साथ इस क्षेत्र के महसी के लोकप्रिय विधायक, मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जनता कहती है, हम लोग उसको देखते हैं, तो यहाँ पर वो आए हुए हैं। चूंकि उनका जो गांव का रास्ता है वो यहीं से होकर के गुजरता है, सिसैया चूड़ामणि जो उनका गांव है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस पर। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। इधर से। तो सर, ये आज राजेंद्र मिश्रा जी ने एक कवायद करी है कि स्याही दिखाएं, समोसा चाय खाएं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो आज लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व पर अगर राजेंद्र मिश्रा जी ने व्यवस्था की है तो ये सम्मानित करने लायक है। इलेक्शन कमीशन भी, चुनाव आयोग भी इस पे लगा है, जिला प्रशासन भी लगा है, पार्टियां भी लगी हैं, सारे लोग लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़े। और आपने देखा है कि 3 चरणों के चुनाव हुए हैं, चौथा चरण का मतदान आज हो रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल को छोड़ करके मत प्रतिशत गिरता जा रहा है, तो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है।
जितने ज़्यादा मतदान होगा उतने ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा, लोग अपनी बात कह पाएंगे अपने वोट के माध्यम से। अगर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है इस राष्ट्रीय महापर्व पर, तो लोगों को अपने एक एक मत का प्रयोग करना चाहिए, अपने परिवार को ले जाना चाहिए, अपने पड़ोसी को ले जाना चाहिए, अपने पूर्वे के लोगों को ले जाना चाहिए और एक एक व्यक्ति को ले जा करके मध्य स्थल तक ले जा करके वोट डलाने की प्रक्रिया को कायम रखना चाहिए। यही हमारी आज बहराइच लोकसभा से अपील है और जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, जहाँ के लोग देख रहे होंगे, उनसे भी मेरी अपील है कि वोट जरूर दें। सर, ये महसी विधानसभा है और पूरी लोकसभा को हम लोगों ने जो बहुत नज़दीक से देखा है, उसमें महसी विधानसभा से ही लोगों की, खासकर अगर आपकी पार्टी बीजेपी की बात करें तो लोग उनको मुखर होकर के कहते हैं, हमने सुना है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी वहां से जीत भी जाएगी तो महसी उसको पूरा कर देगा। आपके इस विधानसभा में इस तरीके की कवायद कि लोगों के अंदर खुद जागरूकता है, इसको लेकर के आपके अंदर कितना उत्साह है? आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या मत प्रतिशत होने वाला है और इस मत प्रतिशत के बढ़ने से कितनी बड़ी मार्जिन से इस विधानसभा को आप जीतने जा रहे हैं? जहाँ तक महसी विधानसभा का सवाल है, जब हम विपरीत परिस्थितियों में थे तो आपको याद होगा कि केरल के राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ से लड़े थे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से। उस समय 48.8% वोट आरिफ मोहम्मद खान साहब को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मिला था। 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 63% वोट मिला था। इस बार हमारे क्षेत्रवासियों ने ठाना है कि हम 70% मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने का काम करेंगे और मत प्रतिशत हमें लगता है कि लोकसभा में भी हम मत प्रतिशत में आगे रहेंगे और जो महसी की जनता ने ठाना है उस संकल्प को भी हम पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। और हमारी जो जनता है, जिसको हम भगवान कहते हैं, और जनता ही तय करती है कि किस पार्टी का क्या भविष्य होगा, वो जो भविष्य तय करेगी उसका परिणाम 4 तारीख को आएगा। सर, एक सवाल थोड़ा सा हट करके है, जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं, अभी उनका आपके यहाँ कार्यक्रम महसी विधानसभा में लगा था और उसमें 7 बुलडोजर खड़े हुए थे। उनकी जो अपनी छवि है बुलडोजर बाबा की, उसको यहाँ के लोगों ने दिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन वहीं लोकसभा कैसरगंज के जो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, वो कहते हैं मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूँ। और अब बीजेपी सांसद का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर ऐसा जो एक प्रकार से बुलडोजर की प्रक्रिया है, जो योगी आदित्यनाथ की छवि बनी है, क्या इसको आप नहीं मानते कि ऐसी चीजों से ही अपने ही घर में एक नई बहस छिड़ेगी? जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, टिकट न देने के पीछे कोई कारण रहा होगा। और जहाँ तक बुलडोजर की बात है, तो 7 साल से उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रसन्न है ही है बुलडोजर के काम से। पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने भी कहा ममता बनर्जी से कि अगर आपके पास बुलडोजर की व्यवस्था न हो तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी से आपको किराए पर ले लेना चाहिए। आप देश की बात छोड़ दीजिए, फिलीपींस में आक्रमणकारियों और आतंकवादियों को भगाने के लिए वहाँ भी बुलडोजर को अपनाने का काम फिलीपींस की सरकार ने भी किया है। तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर कितना कारगर है और कितना उन आतंकवादियों या अपराधियों के विरुद्ध वो कार्य करने में सक्षम है। तो क्या इसको ये माना जाए, जैसा वो मुखर होकर के हमारे ही जो रेजिडेंट एडिटर हैं राजीव सरदेसाई सर, उनके सामने ही उन्होंने कहा कि योगी नेता नहीं है, मोदी नेता है, तो क्या ये माना जाए कि जो योगी आदित्यनाथ को नकारते हैं तो उनके नकारने की पॉलिसी में ही बुलडोजर की उनकी पॉलिसी है? शायद यही कारण है कि वो उनसे जो है मतभेद रखते हैं बुलडोजर की पॉलिसी लेकर के। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन वो तो कहते हैं इस समय उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 6 बार के सांसद हैं और टिकट काट दिया गया तो वो कुछ कह सकते हैं। मानसिक संतुलन हो सकता है, या दुखी हो, या सोच रहे हो कि हमसे बड़ा प्रत्याशी हमारे लड़के को मान लिया हो पार्टी ने, जो भी बात हो ये तो वही बता सकते। लेकिन उनका तो बताया जाता है कि पूरे देवी पाटन रीजन में उनका बड़ा प्रभाव है, अगर वो चाहेंगे तो बढ़ेगा, वो चाहेंगे तो घटेगा, और इस तरीके का ये बयान खासकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी लगातार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का समर्थक है उसके अंदर ये इसको असहजता नहीं लेकर?
नहीं तो अगर उनके जनाधार बढ़ाने से अगर जनाधार बढ़ता होता देवी पाटन मंडल का, तो अमित शाह जी क्यों आते? अगर उनके ही बढ़ाने से जनाधार बढ़ता होता तो आदित्यनाथ जी क्यों आते? अगर उनके बढ़ाने से ही जनाधार बढ़ता होता तो 21 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी क्यों आते? इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी और मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी और उनके बड़े नेता मिलकर ही इस जनाधार को अपनी नीतियों के कारण आगे लेकर के जा रहे हैं। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन आपका भी होल्ड है। हमने जो पिछले कई सालों से इस क्षेत्र को कवर किया है, सुरेश्वर सिंह एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, खासकर क्षत्रिय राजपूत अगर हल्के में देखा जाए, और आपका भी बड़ा यहाँ पर लगातार, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, और फिर 2024 का चुनाव आ गया, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, आपने लगातार एक बड़ी जीत दर्ज की है। और बहराइच लोकसभा क्षेत्र ये माना जाता है कि महसी जितनी भी कमी होगी उसको पूरा करेगा। तो आपको नहीं लगता कि बृजभूषण सिंह का इस तरीके का बयान और फिर इस तरीके से खासकर योगी आदित्यनाथ जैसे जो ब्रांड चेहरे हैं, जिनकी पूरे देश में एक बड़ी डिमांड है, उस पर इस तरीके से सवाल खड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलेगा? पहला प्रश्न तो आपने कहा कि आप राजपूत नेता हैं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। हम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में, जहां बहुत कम मत प्रतिशत में ठाकुर हैं, और ये हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की कृपा हमारे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि वो बार बार मुझे टिकट दे करके, और उनकी भारतीय जनता पार्टी की गरीबों को देने वाली जो नीति है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे हर घर नल हो, चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत हुई हो, चाहे एएनएम सेंटर का कायाकल्प किया गया हो, चाहे पेंशन 300 से बढ़ा करके 1000 की गई हो, कुछ रोगियों को 3000 रुपये पेंशन दी जा रही हो, जो इनकी नीतियां हैं, और 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में खाद्यान्न दिया जा रहा हो कोरोना से अब तक के, तो जो इनकी नीतियां हैं, नीतियों के कारण ही हमको भी सफलता मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता मिल रही है। अगर कोई ये कहे कि हम पार्टी से बड़े हैं, जिस दिन किसी भी व्यक्ति की, राजनीतिक व्यक्ति की ये सोच हो जाती है कि हम संगठन और पार्टी से बड़े हैं, उसी दिन वो समाप्त हो जाता है। ये थे बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक, जिनकी एक अपनी खास शख्सियत है इस इलाके में, सुरेश्वर सिंह। आज वो मतदान के लिए जा रहे थे और उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत में इशारों में बहुत सारी चीज कह दी, जिसकी लगातार लोग दबे मन से ही सही उसका विरोध करते हैं, उस पर मुखर होकर बोलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह का वो बयान आज भी बीजेपी को असहज कर रहा है। और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा में अपना एक होल्ड कायम किया है। लगातार वो 2 बार से बड़ी मार्जिन से यहाँ से विधायक हैं। 24 के चुनाव में भी इस क्षेत्र से बड़ी लोगों को अपेक्षा है, उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजेंद्र मिश्रा जी का ये चाय दिखाओ, समोसा खाओ, ये इस तरीके का जो एक कवायद है मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और इस क्षेत्र के जो एक खास वोटर हैं बीजेपी के, उनका जो एक जोश और खरोश दिख रहा है, वो आने वाले समय में जब 4 जून को यहाँ का मतदान का असर दिखाई देगा, वोटिंग का जब नजारा खुलेगा, जब ईवीएम खुलेगी, तो वो कितना असर दिखाता है, क्या रंग लाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन आज के इस राजेंद्र मिश्रा जी के जो उनकी कवायद है, उसको देख करके चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, वो एक संतोष व्यक्त कर सकता है। उसको ये लगना भी चाहिए कि हमारे साथ इस बहराइच की जनता भी बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बहराइच के महाराजगंज चौराहे से रामबरन, यूपी तक।